हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस कुर्मी बुक का जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग का जो आपका सीरीज चला रहा है फ्रेंड, इसका है पार्ट 2 वीडियो। ओके फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसका पार्ट 1 नहीं देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे जाकर आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे और देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, जो आपका आर एस खुरमी बुक में जो आपका एमसीक्यू दिया है, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, तो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। और एक खासकर जो आपका एग्जाम होता है फ्रेंड, आपका जो रेगुलरली फ्रेंड आपका मतलब जो एसएससी जेई का हुआ, गेट का हुआ, आरआरबी जेई, स्टेट जेई और आपका स्टेट जेई या एई या कोई अदर एग्जाम जो होता है फ्रेंड आपका सिविल से रिलेटेड, उन सभी के लिए जो आपका बुक है इक्वली हेल्पफुल है। ओके फ्रेंड, और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड आपका बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो को आप 1 या 2 टाइम्स देखो। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ये मेरा न्यू चैनल है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा आर के सिविल टेक के नाम से जो चैनल था, उस पर आर एस खुरमी बुक के जो एसचंद पब्लिकेशन का उसने क्लेम कर दिया था, स्ट्राइक मार दिया था, मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया गया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को, जितने सारे क्वेश्चन दिया उसको मैं इसमें टाइप किया हूँ, ठीक है। और जिसे मतलब क्लेम नहीं हो पाया यहाँ पे, और जो क्वेश्चन का ऑर्डर है उसको ऊपर नीचे कर दिया हूँ। ओके फ्रेंड, इस मतलब क्लेम से बचने के लिए। ओके, तो इस वीडियो को देखें आप और टोटली आप रीजन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपका एक और है आपका सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग का जो आपका सीरीज चला, इसका पार्ट 2 है। ओके तो फ्रेंड आपसे फ्री रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल बेल आइकन बटन है उससे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, या कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आया, कोई वैकेंसी आएगा, तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका, बोर्ड है कि द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड बोर्ड है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं जो व्हीकल के व्हील से अटैच रहता है, इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। जो मतलब ट्रेवल करता है व्हीकल, उसके डिस्टेंस को मेजर करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसका ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोर्ड है कि 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर पेडोमीटर, ऑप्शन सी में आपका ओडोमीटर और ऑप्शन डी में आपका स्पीडोमीटर, ठीक है। तो आपका नाम से ही क्लियर हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका। जैसे पैसोमीटर क्या होता है, जो हम लोग मतलब एक पैस जैसे एक मतलब पॉकेट में रखकर यहाँ पे जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप एक डेग डालिएगा तो वो काउंट करेगा कि एक डेग हुआ, 2 डेग हुआ, तो इससे आप इसको पैसोमीटर बोलते हैं, ठीक है। पॉकेट में रखते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद आपका होता है पेडोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी आपका दिया ऑडोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑडोमीटर इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो व्हीकल की व्हील से क्या रहता है आपका अटैच रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर का आपका सी हो जाएगा। और जितने रोटेशन व्हील का होगा वो उसका मतलब उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट से उसका मतलब कितना डिस्टेंस जो व्हीकल ट्रेवल की उसको मेजर करेगा, आपको बताएगा, ठीक है। स्पीडोमीटर आप जानते हैं यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड है, जो व्हीकल्स में स्पीडोमीटर बताएगा कि जो आपका व्हीकल कितने स्पीड से रन कर रही है, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, इट इज मोर कन्वीनियंट एंड गिव बेटर रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो हम लोग क्या करेंगे आपका कि आप पूछ रहे हैं किस में से जो ऑप्शन दिया हो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है यहाँ पे कि इट इज मोर कन्वीनियंट एंड गिव बेटर रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो ऑप्शन दी इसमें से कौन सा आपका मोर कन्वीनियंट जी रहेगा और आपका मोर एक्यूरेट वैल्यू भी मतलब दिया रहेगा, मतलब देगा, ठीक है। मेजर करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन ये बोला कि मतलब डाउन द हिल, ठीक है। जब डाउन द हिल जाएंगे यहाँ पे, हिल के डाउन जाएंगे तो आपका मतलब कन्वेनियंट आपका क्या होगा, कन्वेनियंट मतलब होगा, और आपका जो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बोला कि अप द हिल, ऑप्शन सी बोला इन द प्लेन एरिया। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउन द हिल जाएंगे तो क्या होगा आपका मोर कन्वेनियंट एंड गिव बेटर रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड इसमें आपका जो बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब उतना हार्ड भी मतलब पूछे नहीं जाते हैं आपका। तो जो भी आपका मतलब जेईई लेवल की एग्जाम है उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन, तो इस अगर मतलब जो बुक दिया उसको देख लेंगे 1 या 2 टाइम्स इसमें आपका, तो टोटली बेसिक क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं डिटेल से जहाँ डिटेल होने की दरकार है जरूरत है वहाँ मैं खुद करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ओके, तो चलिए इसके 1 बाई 1 आपका इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें आपका
तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इसमें आपका कि द लाइन रेंजर इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चैन लाइन, ठीक है। जो आपका लाइन रेंजर मतलब जो लाइन रेंजर होता है उसके यूज किस लिए करते हैं यहाँ पे, यूज फॉर फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चैन लाइन, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे उसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट को, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे जब रेंजिंग करते हैं यहाँ पे तो आपको कितने चाहिए, एटलीस्ट 3, मतलब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, मतलब लाइन रेंजर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है कि मतलब डायरेक्ट रेंजिंग और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के लिए आपको कितना चाहिए यहाँ पे, इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मतलब कोई बीच में आ गया यहाँ पे, मतलब कुछ एरिया यहाँ पे, ठीक है, हाई मतलब एरिया होने के कारण उसको जब अलाइनमेंट करते हैं यहाँ पे तो उसमें आपको 4 रेंजर चाहिए, मतलब 4 आपको चाहिए, ठीक है। जो आपको 4 यहाँ पे मतलब रेंजिंग रॉड चाहिए यहाँ पे। और इसमें जो मतलब डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे तो उसमें कितना चाहिए आपका, 3 चाहिए। पूछता है कभी आपका मिनिमम कितना रेंजिंग रॉड होना चाहिए यहाँ पे। तो एक होता है आपका 3 चाहिए डायरेक्ट में, और आपका मतलब इनडायरेक्ट होगा तो उसमें कितना चाहिए आपका, तो उसमें आपको चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे कि जो रेंजिंग रॉड यहाँ पे मतलब एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में आपका चाहिए कितना, 4 चाहिए इनडायरेक्ट में। और आपका डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे तो इसमें आपका क्या चाहिए, आपका डायरेक्ट रेंजिंग में आपका 3 चाहिए, ओके। तो एक्स्ट्रा यहाँ से क्वेश्चन था यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपका ऑप्शन है सही है यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है कि द इनडायरेक्ट रेंजिंग इज रीस्टोरेड टू व्हेन द एंड ऑफ ए लाइन आर नॉट आपका इंटरविजिबल ड्यू टू हाई अराउंड, ठीक है, ड्यू टू हाई ग्राउंड, ठीक है। जब हाई ग्राउंड रहता है तो क्या होता है, उसको इंटरविजिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें क्या आपका एक एक्स्ट्रा मतलब रनिंग रॉड चाहिए, ठीक है। तो आपका एवी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी बोल रहा है कि द चैन मैन एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द चैन इज कॉल्ड लीडर, ठीक है। तो जो आपका चैनिंग करते हैं तो जो फॉरवर्ड होता है, जो आगे की तरफ होता है फ्रेंड, जो चैनिंग मतलब का मतलब खींचता है, ठीक है। आप इस तरह देखे होंगे आपको मतलब गांव में सर्वे वर्वे मतलब होता है। तो बोल रहा है कि द चेयरमैन एट द फॉरवर्ड इन, जो फॉरवर्ड इन रहेगा उसको क्या बोलते हैं, लीडर बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और याद रखना जो पीछे मतलब जो बैक मतलब क्या रहता है यहाँ पे, जो पीछे रहता है फ्रेंड उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एवी स्टेटमेंट सही है, ओके। और ऑप्शन डी बोल रहा है इसमें आपका ऑल द एबव, मतलब आपका सभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आपका क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बोर्ड है इसमें आपका, बोला कि द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चैन, बोला इसमें आपका कि द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चैन फॉर लाइन मेजर आपका एलोंग स्लोप इफ आपका यहाँ पे थीटा आपका एंगल दिया हुआ, ठीक है। तो फिर मान लीजिए यहाँ पे स्लोपिंग आप मतलब किए होंगे यहाँ पे, मतलब स्लोपिंग जब आपका सर्वे करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्लोपिंग है, ठीक है। तो इसमें जब स्लोपिंग करेंगे यहाँ पे, इसके मेजर करें यहाँ पे, तो एक्चुअल डिस्टेंस आप ए हुआ, लेकिन इसको मेजर करें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मेजरमेंट इट और यहाँ पे आपका एंगल थीटा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका एरर, इसमें करेक्शन यहाँ पे फ्रेंड आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे करेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। और आपका जो मेजर डिस्टेंस आपका एल हो गया यहाँ पे, तो ए कितना हो जाएगा आपका थीटा से, तो आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एरर होता है और एक आपका करेक्शन होता है। तो इसमें आपका पूछा है द करेक्शन, पूछा है द करेक्शन इसमें पूछा है। तो फ्रेंड करेक्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए आपका जो एरर होता है फ्रेंड, एरर मतलब इस चीज़ को डोनेट करते हैं। एरर मतलब क्या होता है, एक होता है मेजर आपका मेजर डिस्टेंस एम डी माइनस क्या होता है आपका एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिएगा इसमें, तो इस हिसाब से यहाँ पे तो ए आपका क्या है यहाँ पे, ए तो आपका मेजर मतलब लेंथ है, मतलब इस अकॉर्डिंग इसके मतलब मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपका हाइट है यहाँ पे, ठीक है, स्लोपी यहाँ पे। तो इसके हिसाब से मेजर कर, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ आपका एल कॉस थीटा हुआ, ठीक है। आपका ए मतलब हुआ, तो इसका एरर क्या हो जाएगा, एल माइनस एल इंटू एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसके आपका करेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्शन जो होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे, करेक्शन होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो ये क्या होता है आपका, इसके जो एरर के जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है, मतलब निगेटिव साइन लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपका एरर जो होता है आपका, ये क्या होता है, मेजर डिस्टेंस माइनस एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है। तो ये आपका जो करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल डिस्टेंस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेजर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, एमडी हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे करेक्शन। तो फ्रेंड इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 30 मीटर चैन दिया हुआ है, मतलब आपका आपका कितना दे दिया है इसमें, आपका ए आपका 30 दे दिया हुआ, एल मतलब आपका 30 दे दिया हुआ है। तो ए कितना हो जाएगा आपका, एल मतलब आपका 30 कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और करेक्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको फ्रेंड कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा आपका 13 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा करेक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे और आपका मतलब सी बराबर यहाँ पे तो 30 का कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस का हो जाएगा आपका आपका यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो 29 का फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका बोल रहा है कि आपका डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंड स्टेशंस आर। तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, दो तो बता दिया यहाँ पे। तो डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट रेंजिंग कब पॉसिबल होगा, जब इसका इंड स्टेशन क्या होगा आपका मतलब इंटरविजिबल होगा, ठीक है, दिखाई देगा यहाँ पे, मतलब जिसको काटेगा यहाँ पे। तो इसमें राइट देखिए, क्लोज टू इच अदर, नॉट मोर देन आपका 100 मीटर अपार्ट, म्यूचुअली आपका म्यूचुअली इंटरविजिबल, और ऑप्शन डी आपका लोकेट एट हाईएस्ट पॉइंट इन द सी। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, आपका हो जाएगा म्यूचुअली इंटरविजिबल होगा। तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट आपका रेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। और आपका डायरेक्ट रेंजिंग में कितने आपका जो रेंजिंग रॉड की दरकार होती है फ्रेंड आपका, तो मिनिमम 3 चाहिए, ठीक है। और आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग में आपका मिनिमम कितना चाहिए, 4 चाहिए, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा चाहता मतलब रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका बोर्ड है, इसमें आपका द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ ए चैन इज। तो फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका कि जो एरर होता है इसमें आपका मतलब इनकरेक्ट होल्डिंग में वो किस टाइप का कौन सा एरर होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि मेनली जो आपका एरर कितना होता है फ्रेंड आपका दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा कंपनसेटिंग एरर, और दूसरा कौन सा होता है आपका तो कम्युलेटिव एरर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि जब मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे मतलब इनकरेक्ट होल्डिंग रखेंगे तो उसमें कौन सा एरर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें कौन सा होगा, तो फ्रेंड इस केस में जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट होल्डिंग पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो इनकरेक्ट होल्डिंग में जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा, ठीक है। मेनली तो आपका दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, ऐसे एरर होता है, मिस्टेक होता है यहाँ पे। तो आपका मेनली मतलब जो होता है आप कंपनसेटिंग, और एक आपका होता है कम्युलेटिव, ठीक है। तो इनकरेक्ट होल्डिंग का नाम आपका एक कंपनसेटिंग एरर होता है, ठीक है। तो और बताना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से फ्रेंड कि कंपनसेटिंग एरर होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड एरर विच में फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा कंपनसेटिंग एरर, तो एरर विच में ओकर इन बोथ क्या होगा इन बोथ डायरेक्शन, मतलब बोथ डायरेक्शन कहने का मतलब जो आपका बोथ डायरेक्शन क्या होगा, मतलब एक आपका पॉजिटिव हो जाएगा और एक आप मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका ए निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ए निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसको बोलेंगे क्या हम आपका बोथ डायरेक्शन, ठीक है। और क्या होता है एंड विच फाइनली टेंड टू कंपनसेट आर नॉन एज आपका क्या बोलते हैं मतलब इसको मतलब कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देज एरर डू नॉट अफेक्ट सर्वे वर्क सीरियसली। जो आपका कंपनसेटिंग एरर होता है फ्रेंड, ये जो आपका मतलब सर्वे होता है इसको सीरियसली इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब इसको इंप्रूव किया जा सकता है यहाँ पे। और देज एरर डू नॉट अफेक्ट सर्वे वर्क सीरियसली, और दे आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। पूछता है कभी कभी आपका जो कंपनसेटिंग एरर होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, तो जो मतलब लेंथ होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, उसके क्या होता है मतलब अंडर रूट स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट एल के क्या होता है आपके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। वहीं पे आपको देखिएगा यहाँ पे एक होता है जो आपका कम्युलेटिव एरर। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, तो एरर विच में ओकर इन द सेम डायरेक्शन, इसमें क्या होगा कम्युलेटिव जो आपका कम्युलेटिव मतलब इसमें क्या होगा आपका कि एरर विच ओकर्स इन क्या आपका वन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब आपका सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में आप सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एंड विच फाइनली टेंड टू एक्यूमुलेट आर सेड टू बी आपका क्या कम्युलेटिव, मतलब इसमें एक्यूमुलेट मतलब जुड़ते जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम कम्युलेटिव एरर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या करता है ये जो मतलब ये भी क्या होगा कि मतलब इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव एरर होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका दे सीरियसली अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ठीक है। लेकिन जो आपका होगा ये बहुत मतलब सीरियसली इफेक्ट करता है जो आपका कम, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका एरर ऐड होते जाता है और लास्ट में बहुत बड़ा एरर हो जाता है। लेकिन कंपनसेटिंग में क्या होता है आपका सीरियसली इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन याद रखना इसमें आपका कम्युलेटिव एरर क्या होता है आपका सीरियसली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ ए चैन यूज इन मेजरिंग डिस्टेंस इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, द एरर इन मेजर डिस्टेंस विल बी कंपनसेटिंग एरर। तो क्या आपका एक कंपनसेटिंग एरर है पूछना है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए इसमें डिटेल्स में क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द लेंथ ऑफ चैन यूज, मतलब इसमें जिस मतलब चैन का ले रहे हैं यहाँ पे मतलब मेजरमेंट करने के लिए उसका लेंथ अगर आपका स्टैंडर्ड जो चैन है उसे क्या आपका लेंथ से मतलब लेस है छोटा है, ठीक है।
तो उसका जो एरर आएगा वो क्या होगा, आपका कंपनसेटिंग एरर आएगा। तो फिर बता दें यहाँ पे कि कंपनसेटिंग एरर आपका कम्युलेटिव एरर, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव और एक आपका होता है नेगेटिव एरर। तो इसमें लेंथ की बात है यहाँ पे, तो देखिए मान के चलिए आपका कोई स्टैंडर्ड मतलब लेंथ का चैन यहाँ पे 30 मीटर का है, ठीक है, ये 30 मीटर का आपका है। और इसमें बोले कि लेंथ ऑफ ए चैन यूज इज मेजर डिस्टेंस इज शॉर्टर देन, अगर इसमें मतलब और जो अगर 30 मीटर का स्टैंडर्ड चैन हो गया और दूसरा चैन ले रहे हैं जिसे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसका मतलब इससे शॉर्टर है, मान के चलिए यहाँ पे इसमें 29 मीटर का है, ठीक है। तो अगर आप 30 मीटर से मैप इसको मेजर कीजिएगा और आपका 29 मीटर से मेजर कीजिएगा यहाँ पे, तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो फिर जो मेजरमेंट करेगा ये आपका ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें आपका मान के चलिए आपका कितना हो गया यहाँ पे, आपका ये मतलब 150 है यहाँ पे, ठीक है, 150 मीटर आपका यहाँ पे, तो मतलब 3 क्या होगा इसमें आपका 3 चैन होगा, ठीक है, मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब सॉरी 5 टाइम्स होगा यहाँ पे। तो इससे आपका कम मेजरमेंट आएगा, लेकिन इससे आपका क्या ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका 30 मीटर का चैन है, लेकिन इसे मानते हैं आप कितना है 31 मीटर का है, ठीक है, स्टैंडर्ड से आपका शॉर्ट है, आपको पता नहीं है यहाँ पे। तो इसमें आप मेजरमेंट कीजिएगा तो इससे आपका ज़्यादा मेजरमेंट होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा दूरी आपको मेजर दिखाएगा यहाँ पे, इसमें देखिएगा तो आपका मतलब 150 एक्चुअली इसका मेजरमेंट है, तो आपका दिखाएगा 115.5 समथिंग समथिंग दिखाएगा मीटर में, ठीक है। आपका इतना तो 29.98 मतलब मीटर आपका होगा, इतना 1 मीटर इसमें शॉर्ट नहीं होगा, मतलब 0.2 मतलब आप बोल सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर या 10 mm ऐसे आसपास होगा इसमें। तो इसमें आपका 1 पॉइंट इसमें मेजरमेंट होगा, मतलब इसमें क्या होगा आपका शॉर्टर अगर मतलब लेंथ रहेगा तो उससे ज़्यादा मेजरमेंट होगा। इसलिए इसमें जो एरर आएगा फ्रेंड आपका ए क्या आ जाएगा, इसमें आपका पॉजिटिव एरर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव एरर आएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर क्या होगा फ्रेंड इसमें आपका आपका मतलब स्टेटमेंट के राइट और आपका रंग में देना है। तो फ्रेंड आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए आपका रंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनसेटिंग एरर नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव एरर आएगा। सो ये आपका स्टेटमेंट क्या है रंग है, सो आपका बिल विद द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि when the length of a chain used in measuring distance is longer than the standard length, the error in measured distance will be। अगर फ्रेंड आपका बोल रहा है कि जो अगर इसके पहले तो देखे थे शॉर्टर, अगर यहीं पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है 30 मीटर का हो जाएगा यहाँ पे, और इससे हम लोग जो मेजरमेंट ले रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब मान के चलिए इसका 13 पॉइंट आपका हो गया कितना 0.1 मीटर हो गया, मतलब इससे 12 हो गया। तो इससे अगर मेजरमेंट करेंगे तो जो आपका एरर क्या आएगा पॉजिटिव की निगेटिव आएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें आपका एरर क्या आएगा, तो फ्रेंड इसमें जो आपका एरर आएगा आपका निगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम समझा चुके हैं आपका क्यों आएगा, क्योंकि 30 मीटर से मापिएगा तो उसमें आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे मतलब आपका एक्चुअली 150 देगा, 150 मीटर मान के लिए कोई डिस्टेंस यहाँ पे, अगर इससे आपका जो लेंथ है मतलब स्टैंडर्ड जो चैन का यूज करें उससे कुछ बड़ा है तो इस आपका कम आ जाएगा 149 पॉइंट आपका समथिंग आएगा, ठीक है। और एरर जानते एरर क्या होता है आपका मेजर लेंथ माइनस क्या होता है आपका एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 149.2 समथिंग है और आपका मेजर लेंथ इतना, इसलिए आपका एरर क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। तो इसमें करेक्शन क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो करेक्शन पूछता तो पॉजिटिव हो जाएगा और एरर पूछा था आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप डेट कि आपको क्लियर कंसेप्ट होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बोल रहा है इसमें आपका इफ चैन इज यूज टू टेम्परेचर, बोल रहा है कि इफ ए चैन इज यूज एट ए टेम्परेचर दैट्स द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड, द एरर इज मेजर्ड लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग एरर क्या आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें आपका क्या होगा, ठीक है। इफ चैन इज यूज एट टेम्परेचर डैश द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर का क्या होगा इक्वल होगा, आपका लोअर होगा हायर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एरर तो फिर जानते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला क्या जानते हैं यहाँ पे आपका सीपी मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो अगर मतलब आपका जो मतलब टेम्परेचर करेक्शन में क्या जानते हैं यहाँ पे आपका, तो ये आपका होता है कि पीएम मतलब आपका जो कैलिब्रेटेड होता है यहाँ पे मतलब जो आपका टेम्परेचर आएगा यहाँ पे और आपका जो मेजरमेंट होगा मतलब जो जिस टाइम मेजर होगा उसका टेम्परेचर इंटू A/E बाटा आपका क्या होगा आपका एल होता है, ठीक है। ये आपका एक करेक्शन होता है। तो फ्रेंड देखिएगा डिपेंड किस पे करता है आपका पीएम और आपका पीओ मतलब जो आपका कैलिब्रेटेड एक टेम्परेचर एक आपका क्या होता है मेजरमेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आपका यहाँ पे टी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टी या एम मतलब पी लिख सकते हैं यहाँ पे तो एम। तो फ्रेंड इसका पॉजिटिव इसमें करेक्शन कब पॉजिटिव कब निगेटिव आएगा यहाँ पे, तो जानते हैं ऑलरेडी अगर पीएम या आपका ग्रेटर देन यहाँ पे अगर पीओ से मतलब जो मेजरमेंट मतलब जिस टाइम मेजर कर रहा है उस टाइम का टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो इस केस में आपका करेक्शन क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका एरर क्या पॉजिटिव और करेक्शन है तो एरर क्या उस टाइम निगेटिव था, ठीक है।
तो यही पूछ रहा है कि इसमें अगर आपका एरर इसमें अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरर है, तो इसका करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव कब होगा आपका करेक्शन, तो जब आपका ए मतलब पी ओ का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, इसमें आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। जब इसमें मतलब क्या होगा आपका, मोर देन होगा इसमें आपका मतलब, तो इसमें आपका पॉजिटिव एरर पूछ रहा है, इसमें आपका पॉजिटिव एरर है इसमें आपका। तो इसमें आपका क्या होगा यहाँ पे, जब अगर आपका करेक्शन इसमें, अगर इसमें आपका एरर पॉजिटिव है, ए आपका पॉजिटिव है इसमें आपका, तो करेक्शन क्या होगा, सी पी का वैल्यू क्या होगा आपका, ए निगेटिव होगा, ठीक है। ये आपका निगेटिव होगा, यहाँ इसमें निगेटिव होगा इसमें आपका, ठीक है। तो निगेटिव कब हो सकता है इसमें आपका, तो जब होगा आपका यहाँ पे जो सी पी का वैल्यू जानते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका होता है मतलब टी एम माइनस आपका टी जीरो बाई आपका ए ई, ठीक है, इंटू आपका एल होता है। जब आपका निगेटिव कब होगा, तो जब इसका वैल्यू क्या होगा आपका लोअर होगा, ठीक है। जब ये वैल्यू लोअर होगा और आपका मतलब जो मेजर वैल्यू क्या है ग्रेटर होगा, तो इस केस में आपका क्या होगा, आपका निगेटिव आएगा, ठीक है। तो वहीं इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, लोअर देन, ठीक है। इफ चैन इज यूज एट ए टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इज मेजर्ड लेंथ इज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो 34 का आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें जस्ट इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसकी जस्ट अपोजिट है। इफ द चैन इज यूज एट ए टेम्परेचर डैश द टेम्परेचर एट डैश द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इन मेजर इज निगेटिव। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब आपका पीएम बोले या आपका टीएम बोले, ठीक है, या टीएम बोले, दोनों एक ही मतलब इसके नोटेशन पर इसका अंतर है। तो इसके वैल्यू पूछ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप मतलब मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज होते होंगे यहाँ पे। तो इसका इस पे पूछ रहा है इसमें आपका जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। द एरर इन मेजर इज नेगेटिव, जब आपका एरर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, एरर आपका जब निगेटिव आ रहा है इसमें आपका, तो निगेटिव आ रहा है इसमें आपका, तो इस केस में आपका जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर क्या, तो जब हम निकालते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है आपका, क्योंकि जानते हैं हम लोग पी एम माइनस क्या होता है आपका यहाँ पे पी होता है, ठीक है। तो निगेटिव कब आएगा, जब आपका वैल्यू मतलब जब इसका एरर निगेटिव तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, मतलब आपका करेक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब पीएम का वैल्यू इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, हायर देन हो जाएगा यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इन मेजर इज नेगेटिव, ठीक है। सो आपका 35 का सी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। यहाँ पे चल नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द एरर इन मेजर लेंथ ड्यू टू सेग ऑफ चेन या टेप इज नॉन एज। तो फिर इसमें आपका ध्यान देना है, एक करेक्शन पूछता है, एक आपका एरर पूछता है, तो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको। तो एरर क्या होता है फ्रेंड आपका, तो जानते हैं आपका सिग मतलब क्या होगा, जो मतलब लटक जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दो आदमी पकड़ा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसमें जो एक्चुअली डिस्टेंस ये हुआ, लेकिन सिग करके आपका डिस्टेंस ए हो गया यहाँ पे, तो ए आपका मेजर डिस्टेंस हुआ, ए आपका मेजर डिस्टेंस आपका हो एक्चुअली डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका ए आपका एक्चुअली डिस्टेंस आपका मेजर डिस्टेंस, तो आपका एरर क्या होता है, एरर जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, एरर आपका होगा एम डी माइनस जो मेजर डिस्टेंस माइनस आपका एक्चुअली डिस्टेंस होता है, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस माइनस आपका मेजर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है, तो आपका एरर क्या होता है, ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, जो मेजर डिस्टेंस क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, तब इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू ई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ए आपका ई आएगा, आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो आपका एरर क्या हो जाएगा आपका, इसको पॉजिटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। और यहीं पर करेक्शन पूछे तो याद रखना कि जो आपका मतलब क्या होगा, मतलब सेग ऑफ ए चैन या टेप में क्या होता है, हमेशा करेक्शन उसमें निगेटिव होता है। क्यों होता है, अब क्यों होता है, क्योंकि इसका एरर पॉजिटिव होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, करेक्शन उसका हम लोग उसको निगेटिव करते हैं, ठीक है। तो 36 का आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि व्हेन द मेजर लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ द एरर इज नॉन एज। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका पूछ दिया, इसमें आपको जस्ट डिफिनेशन कि आपका एरर क्या होगा, जब उसका मेजर लेंथ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर लेंथ आपका एक्चुअल डिस्टेंस से क्या होगा आपका लेस है, ठीक है। बोला कि मेजर लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ, मतलब एज क्या हो जाएगा इसमें आपका जो एम डी के आपका मतलब आपका एक्चुअल डिस्टेंस से लेस है, तो इस केस में आपका एरर क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 37 का फ्रेंड कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव एरर आ जाएगा। तो इसमें करेक्शन क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ओके। आई होप डेट आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो आप इसे लाइक कर दिए यहाँ पे, मतलब लाइक कर दीजिए, और अगर अपने दोस्त में इसको शेयर भी कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉजिटिव एरर मेक द पॉजिटिव एरर मेक द मेजर डिस्टेंस दैट द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर क्या होगा फ्रेंड आपका, तो पॉजिटिव एरर कब होगा, इसमें जब क्या होगा द मेजर डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है क्या होगा फ्रेंड आपका
मोर होगा, ठीक है। जब तो आपका जो एरर क्या होगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका है इसमें आपका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। मोर देन होगा जो ए मेजर डिस्टेंस आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, तो इस केस में आपका एरर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपका 38 का आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ फ्रेंड इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका। तो बोल रहा है कि द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू बैड रेंजिंग इज आपका कंपनसेटिंग एरर। तो आपका कंपनसेटिंग एरर नहीं होता फ्रेंड, आपका एक कम्युलेटिव एरर होता है। तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड है इसमें आपका, इफ द चैन यूज इन मेजरिंग ए डिस्टेंस इज टू शॉर्ट द एरर इज आपका पॉजिटिव। बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगर आपका जो मतलब चैन ले रहे हैं यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड चैन से वो क्या है टू शॉर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड चैन से यहाँ पे, तो उसमें जो एरर का आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो शॉर्ट चैन होगा स्टैंडर्ड चैन से वो आपका ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। और जानते हैं एरर क्या होता है, मेजर डिस्टेंस माइनस एक्चुअल डिस्टेंस, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या भी आपका सही। ओके फ्रेंड, इसे देखिएगा यहाँ पे। तो ये भी आपका रंग है यहाँ पे, द एरर इन मेजर लेंथ ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग ऑफ ए चैन इज आपका कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव नहीं क्या होता आपका एक कंपनसेटिंग एरर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा इसमें आपका, द करेक्शन टू द मेजर्ड लेंथ विल बी नेगेटिव व्हेन द चैन इज हेल्ड ऑन द ग्राउंड स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है। तो क्या आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सही है कि नहीं फ्रेंड आपका, तो इसमें यस मतलब यस और नो में देना है यहाँ पे। तो बोला कि करेक्शन टू द मेजर लेंथ विल बी निगेटिव, ठीक है। इसमें करेक्शन आपका निगेटिव पूछ रहा है व्हेन द चैन इज हेल्ड ऑन द ग्राउंड स्लोपिंग अपवर्ड। तो फ्रेंड आपका स्टेटमेंट क्या आपका है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या है आपका, ए हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, व्हेन एच इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द आपका एस्टिमेट ऑफ ए चैन लेंथ एल, देन द आपका करेक्शन फॉर स्लोप रिक्वायर्ड इज, ठीक है फ्रेंड। जो इसके पहले बताया था यहाँ पे आपका एंगल दिया हुआ था इसमें आपका, लेकिन फ्रेंड आपका यहाँ पे आपका जो आपका ये आपका करेक्शन लेंथ हो जाएगा आपका एच, हाइट हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका करेक्शन होता है फ्रेंड याद रखना, इसमें आपका ये आपका होता है एच स्क्वायर बाई 2L होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना इसमें आपका देखिए आप H2 लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। आपका क्या होता है आपका एच स्क्वायर बाई 2L होता है, ठीक है। और इस पे बेस्ट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 41 का याद रखिएगा, इसमें आपका सी विल बी द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा गया है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आपका लॉन्गेस्ट ऑफ ए चैन लाइन यूज इन मेकिंग ए सर्वे जनरली रिगार्डेड एट ए बेस्ट लाइन। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं आपका, बेस्ट लाइन का मान के चलिए कि आपका बेस्ट लाइन का डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर सर्वे अच्छे से डिटेल्स पढ़े होंगे तो बेस्ट लाइन क्या होता है फ्रेंड आपका, तो होता है आपका द लॉन्गेस्ट ऑफ ए चैन लाइन यूज इन मेकिंग ए सर्वे इज जनरली रिगार्डेड एज ए बेस्ट लाइन। मतलब आपका जो डिफिनेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट का बिल्कुल सही है, बेस्ट लाइन का डिफिनेशन है। तो 42 का राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका, ए विल बी द राइट आंसर, एग्री। मतलब इस सेंटेंस से मैं एग्री हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू सम फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं उसको आपका। तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका चेक लाइन, टाई लाइन, बेस्ट लाइन, और आपका ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसमें आपका कि द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू ए सम फिक्स पॉइंट ऑन अपोजिट साइड इज ए कॉल्ड, क्या बोल देंगे उसको, तो उसको बोल देंगे हम लोग आपका चेक लाइन, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे टाई लाइन क्या होता है कि मतलब जो बेस लाइन के नियरेस्ट कुछ बीच में जो पॉइंट होता है फ्रेंड आपका, जैसे मान लीजिए आपका ए मतलब सर्वे हो गया यहाँ पे, तो कुछ इसके जो मतलब यहाँ पे पॉइंट इसको डिनोट करने के लिए जो इसको यूज करेंगे यहाँ पे मेन बेस्ट लाइन से यहाँ पे, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है चेक लाइन होता है। तो चेक लाइन क्या करता है फ्रेंड आपका एक्यूरेसी, मतलब इसको मतलब इससे एक्यूरेसी पता चलता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू ए सम फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड उसको, तो फ्रेंड उसको हम लोग बोलते हैं आपको चेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, उसको टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी पूछता है कि कौन से लाइन को हम लोग मतलब आपका एक्यूरेसी चेक करने के लिए, तो अगर चेक लाइन दिया है तो चेक लाइन लगा सकते हैं, अदरवाइज टाई लाइन भी इसको यूज करते हैं हम लोग एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका द लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, उसको टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। और बेस लाइन तो जानते हैं सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है। तो फिर आपका बिल विद राइट आंसर यही 3 लाइन पूछे जाते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद यहाँ इसमें दिया हुआ आपका ए बेस लाइन इन ए चैन सर्वे। तो बेस लाइन का क्या होता है फ्रेंड, इसमें इसके पहले जो डिफिनेशन देखे थे, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोर्ड है आपका फ्रेंड यहाँ पे जो इसका आपका देखिए इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में बोर्ड है इसमें आपका क्या कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ द आपका फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड आपका बेस्ट लाइन एक्यूरेसी चेक नहीं करता है, ठीक है। एक आपका सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है, और जो चेक एक्यूरेसी करता है कौन सा, तो आपका चेक लाइन या टाई लाइन भी करता है। मतलब सबसे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको चेक लाइन से मतलब लेते हैं, चेक लाइन ही करता है, ठीक है। लेकिन चेक लाइन ऑप्शन में नहीं दिया तो टाई लाइन को भी हम राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपका ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये बेस्ट लाइन इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन भी बोल रहा है कि इनेबल द सर्वेयर टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम द मेन चेन लाइन। तो फ्रेंड ये भी इसका डिफिनेशन, एक किसका डिफिनेशन है, तो आपका एक टाई लाइन का डिफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका बोल रहा है कि फिक्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेदर लाइन्स, ठीक है। तो फ्रेंड बोल रहा है कि फिक्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेदर लाइन। तो फ्रेंड और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका ऑल द अबव। तो फ्रेंड यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि फिक्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेदर लाइन, ठीक है। जो आपका मेन लाइन होता है फ्रेंड यही काम करता है बेस्ट लाइन, ठीक है। तो फिक्स करता है आपको अदर डायरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसी को बेस्ट लाइन बोलते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है यहाँ पे, तो 45 का आपका सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 46 बोर्ड है कि ए पलम बॉब इज रिक्वायर्ड। तो पलम बॉब जानते हैं यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग मतलब क्या बोलेंगे आप, मतलब सर्वे किए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो पलम बम्प क्या होता है फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड मेजर द डिस्टेंस अलोंग। देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए बोर्ड है, इसमें आपका क्या कि पलम बम्प, ठीक है। तो व्हेन मेजर डिस्टेंस अलोंग स्लोप इन ए हिली काउंट्री, तो उस केस में हम पलम बम्प को यूज करते हैं फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ ए थ्योडलाइट ओवर ए स्टेशन मार्क। ऑप्शन सी बोर्ड है फॉर टेस्टिंग द वर्टिकल्स ऑफ रेंजिंग पोल्स, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये तो आपका सही इसमें आपका कि मतलब जो आपका रेंजिंग रॉड होता है उस आपका स्टेट है कि नहीं, आप देखोगे फ्रेंड आपका यहाँ पे एक रस्सी से मतलब एक मतलब डोरी से यहाँ पे इसको लटका कर ऐसे लटकाया रहता है, इसमें आपका यहाँ पे रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तो ये रहता है फ्रेंड। तो इसे हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पे कि जो आपका रेंजिंग रॉड होता है आपका स्टेट है कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में भी इसका यूज करते हैं यहाँ पे, तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे। या उसके बाद और क्या इसका काम होता है कि जो आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं उसको सेंटरिंग करने के लिए, ठीक है। या जो आपका थ्योडलाइट होता है, ठीक है, जो उसको भी हम लोग क्या सेंटरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। और आपका ऑप्शन ये बोले कि व्हेन मेजरिंग द डिस्टेंस अलोंग अ स्लोप इन ए हिली एक काउंट्री, उस केस में भी हम लोग पलम बॉब को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑल द अबव, मतलब इन सभी में आपको पलम बॉब का रिक्वायरमेंट होता है, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंडों में, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें आपका बोर्ड है कि चैन सर्वेइंग इज मस्ट सुटेबल व्हेन। तो आपका चैन सर्वेइंग कम मतलब मस्ट सुटेबल होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका ऑप्शन है बोर्ड है, इसमें आपका क्या ऑप्शन है बोर्ड, एरिया टू बी सर्वे इज ए स्मॉल, बिल्कुल सही यहाँ पे। अगर आपको स्मॉल एरिया चाहिए तो उस केस में आप मतलब चैन सर्वेइंग कर सकते हैं। मतलब आपका एक क्या आपका मतलब जो आपका ऑप्शन है आपका सही है। उसका ऑप्शन भी बोर्ड है कि ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विथ आपका सिंपल डिटेल्स, ठीक है। और ग्राउंड क्या होना चाहिए आपका लेवल होना चाहिए, फेयरली ओपन होना चाहिए, उसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जिससे आपको चैनिंग करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग चैनिंग सर्वे को यूज करेंगे, मतलब आपका बीवी सही है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी बोल रहा है कि प्लेन आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। जो आपका प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब उतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, तो लार्ज स्केल पर होना चाहिए, ठीक है, जो प्लान होगा। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड आपका सभी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, चैन सर्वेइंग इज मस्ट सुटेबल व्हेन, इन सभी केस में। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि बोल रहा है कि चैन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगल बिकॉज ए ट्रायंगल इज द ओनली सिंपल प्लान फिगर विच कैन बी प्लॉटेड आपका यूनिकली इफ। तो फ्रेंड क्या होगा इसमें आपका बोल रहा है कि आपका हम लोग जब चैन सर्वेइंग करते हैं, ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब वो आपका क्या होता है कि उसको प्राय हम लोग ट्रायंगल शेप में प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं, तो इसमें क्या होता है इसमें आपका कि आपको मतलब इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो वही बोल रहा है इसमें आपका क्या फिर ट्रायंगल बिकॉज ए ट्रायंगल इज ओनली सिंपल प्लेन फिगर विच कैन बी प्लॉटेड इन आपका यूनिकली, मतलब एक क्या होगा अलग टाइप का होगा यदि, तो क्या होगा इसमें आपका थ्री साइड, थ्री एंगल, वन साइड एंड टू एंगल, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है वन एंगल एंड टू साइड, ठीक है।
तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका? तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 साइड, मतलब क्योंकि उसमें एंगल को आपको निकालना थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। जब चेन सर्वेइंग करते हैं तो सिंपली हम लोग साइड मेजर कर लेंगे, यहाँ से इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 3 साइड, इसमें अब हो जाएगा यहाँ पे। तो चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ए ट्रायंगल बिकॉज ए ट्रायंगल इज ओनली सिंपल प्लेन फिगर विच कैन बी प्लॉटेड यूनिकली इफ थ्री साइड इज नॉन, ठीक है। मतलब थ्री साइड आपको पता रहेगा तो आप मतलब क्या करेंगे आपका, मतलब इजिली आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो आपका 48 का ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि इन ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, ठीक है। अगर आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल है तो उसमें एंगल जो होता है फ्रेंड आपका नो एंगल शुड बी लेस देन, तो कितना से आपका लेस नहीं होना चाहिए, आपका 30 से लेस नहीं होना चाहिए, और आपका 120 से क्या होना चाहिए आपका, मतलब 120 डिग्री से आपको ग्रेटर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 13 और आपका कितना 120 के बीच आपका मतलब एंगल होगा तो उसको बोलेंगे वेल कंडीशन आपका ट्रायंगल, ठीक है। और जानते हैं जो आपका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है फ्रेंड, वही आपका मतलब प्रत्येक जो आपका 60 डिग्री का एंगल होगा वो क्या होगा फ्रेंड, उसको आइडियल ट्रायंगल मतलब शेप मानते हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन मानते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या मानते हैं हम लोग, तो आपको आइडियल कंडीशन ट्रायंगल मानते हैं, ओके फ्रेंड। तो याद रखना इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर। अगर पूछेगा इसमें आपका एंगल शुड बी नॉट लेस देन और मोर देन पूछता तो आपका 120 डिग्री हो जाता है, इसमें ऑप्शन में दिया रहता है, ओके फ्रेंड। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका बोर्ड है कि ए चेक लाइन इन ए चेन सर्वेइंग, तो आपका चेक लाइन इन ए चेन सर्वेइंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करता है फ्रेंड इसमें आपका, तो फ्रेंड इसमें आपका चेक लाइन का क्या काम होता है इसमें आपका, तो चेक लाइन इन ए सर्वेइंग द चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। उसके ऑप्शन बी में देखिए अब बोर्ड है इसमें आपका ऑप्शन बी में यहाँ पे कि इनेबल्स द सर्वेयर टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम द मेन, तो फ्रेंड आपका टाई लाइन का दिया हुआ है और का फिक्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑल ओवर, ये आपका बेस लाइन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ए आपका चेक लाइन का काम होता है, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फाइनली यदि आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके फ्रेंड। इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर दिया हुआ है, जिसे जाकर आप उसमें ज्वाइन मतलब हो सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे, और उसमें इसका जो पीडीएफ इसमें उस टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, जिससे आप मतलब वहाँ से क्या करें आप एक्सेस कर पाएंगे, ओके फ्रेंड। तो फाइनली आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ओके फ्रेंड। यहाँ पे क्योंकि इस चैनल पे जितने सारे इसमें जो आपका दिया हुआ है इसका आपका क्वेश्चन आपका कुर्मी को इसमें डिटेल्स में समझाऊंगा, जहाँ कोशिश हो सकेगा फ्रेंड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और टोटली मेहनत से इसको टाइप करके बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोई भी आपका यूट्यूब चैनल इसको टोटली प्रोवाइड नहीं किया है यहाँ पे, मतलब ये बार बार आपको कॉपीराइट क्लेम मार देता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।